है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी मर्न स्टैक की इस प्लेलिस्ट में। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मर्न स्टैक का प्रोजेक्ट हीरोकू पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था सारा। और पिछली वीडियो में मैंने लाइव डेटाबेस मोंगोडीबी का डेटाबेस बता दिया था कैसे यूज करते हैं, उसको क्रिएट करके कैसे यूज करते हैं। अगर ना आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पे जाओ और देख लो। ठीक है, यहाँ से प्लेलिस्ट ओपन करो तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप मोंगोडीबी को कैसे यूज कर सकते हो, लाइव मोंगोडीबी को। ठीक है, तो अभी मैं इसको बताऊंगा, इसका प्रोसेस बस सारा बताऊंगा कि हम इसका सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, npm run dev एंड देन cd क्लाइंट npm स्टार्ट, क्योंकि हमें जो एरर आ रही थी कंसोल में, एरर्स थी, बग वगैरह जो भी थी, वो मैंने पहले रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बिल्ड करूँगा। उसके बाद प्रोसेस देखेंगे हम हीरोकू पे डिप्लॉय करने का। तो इतने स्टार्ट हो रहा, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हीरो पे स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। दोनों चीज़ों में से आपके पास वो दोनों चीज़ चाहिए। एक गिट बेस, जो मैंने, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, डाउनलोड टूल्स फॉर मनी स्टैक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने आप इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं कि नोड, मोंगो और गिट बेस, हीरोकू एंड विजुअल स्टूडियो, सॉरी पोस्टमैन बताया था, हीरो को नहीं बताया। तो हीरो के लिए आप सीधा यहाँ पे जाइए, HERO हीरोकू DOWN लोड, यहाँ पे सर्च करिए और यहाँ पे पहला लिंक आ जाएगा हीरोकू को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना ईजी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो मैंने डाउनलोड किया हुआ। तो डाउनलोड सिंपल है, जैसे आप नोड को इंस्टॉल करते हो ऐसे ही हीरो को इंस्टॉल कर लेना। फिर लॉगिन कर लेना, यहाँ पे आके साइन अप करके रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना। ठीक है, इतना तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन रुको, जब आप इतना कर लो तो उसके बाद मैं चीज़ें बताऊंगा कि आपको करनी है। आपने जो मेरे साथ जो प्रोजेक्ट बनाया, ये वाला वीमेल का, ठीक है, माइंड स्टैक का, उसमें जितनी भी एरर्स आ रही हैं, जो भी तुम्हारी एरर है या फिर कमी है, उसको पूरा कर लो। और मैं भी सारी एरर्स बग जो भी है सारी मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ क्लाइंट पे, और क्लाइंट पे जाने के बाद होम होम पे हमारा कुछ है नहीं, ओनली पोस्ट को हमने इंपोर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे हमारा कहीं अगर मैं इसको नीचे कर लूँगा पहले तो, या नीचे कर लिया मैंने। और जहाँ जहाँ पर ये है फॉर, ये वाला फॉर है, मैं कंट्रोल डी के साथ सारे सिलेक्ट कर लूँगा और HTML4 कर लूँगा। यहाँ पे इन्हें करूँगा HTML4। ठीक है, एंड देन जहाँ पे ये वाली क्लास है, ये वाली, मैं कंट्रोल डी करके सारी सारी सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे कर दूँगा क्लास नेम और ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। यहाँ पे आई थिंक अब कोई वार्निंग नहीं आएगी इस वाले पेज से। ठीक है, और जितनी भी कंसोल हो रही हैं मैं सारी हटा दूँगा। ठीक है, ताकि कोई जब हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, सॉरी प्रोडक्शन मोड में चला जाए, तो उस कंडीशन में हमारा कुछ भी चीज़ कंसोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी अभी करके दिखाया है, ऐसे ही आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की कंसोल और जो भी वार्निंग वगैरह है सारी हटा दीजिए। तो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो को मैंने रोक दिया था, तो मैंने कर दिए हैं। और मैं अब यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एरर है अभी भी, 3 एरर। राउट इज डिफाइंड बट नेवर यूज, कहाँ पे, SRC ऐप में, SRC ऐप में। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये तो कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, ये तो कोई एरर नहीं है, मेरा नेट स्लो हो रहा है तो इसलिए वो बिल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो लेकिन वार्निंग अभी भी आ रही है,
और ऊपर से देखता हूँ मैं ऐप के अंदर, 1 मिनट में इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कितनी एरर है, वार्निंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास कहाँ पे, किस चीज़ के अंदर बोल रहा है, पोस्ट 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 पोस्ट, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ, और ठीक है, कहीं पे रह गया है क्लास, ओके, नेम, राइट। और ठीक है, और अभी इतनी एरर है ऐप के अंदर, राउट और नैप लिंक, ऐप डॉट जी एस के अंदर यहाँ पे आएंगे हम, और ये दो चीज़ यूज नहीं हो रहे, इनको बोल रहा है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, राइट। एंड क्या बोल रहा है, कहाँ पे एरर है, एरर तो नहीं है कहीं पे भी, ओके, यहाँ पे एरर थी, ठीक है, अभी सब सही है। तो इसी इसी तरह से सारी जो बग वगैरह, वार्निंग वगैरह निकाली जाती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते टाइम, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी कुछ वार्निंग है, ये यहाँ पे भी दे रहा है, पोस्ट के अंदर, पोस्ट.js के अंदर हमारा जो ये बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल बना हुआ है इसी नाम का, तो ये बोल रहा है, तो मैं इसको एक्स कर देता हूँ, वाई कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ ये हो गया, ठीक है। एंड देन ऊपर भी कुछ है क्या, एरर में, अच्छा ये है, तो यहाँ पे भी मैं यही करता हूँ, वाई, और यहाँ पे भी वाई करता हूँ मैं, ठीक है। आई होप अभी वार्निंग ना दे रहा होगा, ये अभी भी दे रहा, पोस्ट के अंदर कहाँ पे है, और 21 और 24, ओके, यहाँ पे भी रह गया, ठीक है, वाई, ठीक है। मतलब ये वाले वेरिएबल और ये वाले वेरिएबल सिमिलर हो रहे थे ना, तो इसलिए बोल रहा था ये। और माई पोस्ट के अंदर भी है एक एरर डुप्लीकेट, अच्छा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे, तो सही है, जितनी एरर ख़त्म हो जाएंगी, वार्निंग वगैरह सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी सब खत्म हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये नो डुप्लीकेट प्रॉप्स अलाउड, ठीक है, और सब ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, मेन चीज़ आती है अब, आई होप आपने हीरो को इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है, हीरो को इंस्टॉल कर लिया होगा डाउनलोड करके, और यहाँ पे अपना अकाउंट बना लो, लॉगिन हो जाओ, एंड देन यहाँ पे हम हमारी एक ही वार्निंग आ रही है, और कुछ नहीं है, ठीक है, पूरे पूरे में, ठीक है। तो हम इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे आता हूँ मैं, सबसे पहला तो बैकएंड में आ जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। बैकएंड में आओ, बैकएंड में यहाँ पे आप अपना जो लाइव मोंगोडीबी भी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, यहाँ पे वो वाला यूआरएल पटक देना है, ठीक है। और एंड देन आना है ऐप.js में आने के बाद सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो यूआरएल है, जो लोकल होस्ट जहाँ पे आपने सेट किया हुआ है, अगर आपने मेरी तरह से प्रोजेक्ट का जो बैकएंड है, नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, वो अगर मेरी तरह से क्रिएट किया है डायरेक्टली npm हाइपर वो सॉरी npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हाइपन जनरेट से, एक्सप्रेस हाइपन जनरेट से क्रिएट किया है, तो आपका सेटअप इसी तरह से होगा, ठीक है। और जो आपका जो लोकल होस्ट सेट क्या होगा वो विन के अंदर www फाइल है, उसके अंदर क्या हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना कि आपका जो लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर सेट क्या होगा,
कस्टमाइज वाला ठीक है, आपने हो सकता है किसी और पे चला रखा हो, लेकिन वो इसी तरह से सेटअप करना है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। एंड एक चीज़ और, ये सेटअप कर रखा होगा आपने, और इसी चीज़ को जब मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट साइड के पैकेज डॉट जेएसएन है, क्लाइंट साइड के, ठीक है, पैकेज डॉट जेएसएन में यहाँ पे आकर के आपने प्रोक्सी इस तरह से सेट करनी है, और कुछ नहीं करना है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बैक एंड अगर हम प्रोडक्शन पे है तो यूआरएल चेंज कर दें, नहीं नहीं नहीं, सिंपल है, ऐसे ही रहने देना, क्योंकि मैं अभी आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से हम बैक एंड के साथ क्लाइंट साइड चिपका करके भेजते हैं, मतलब एक बैक एंड के साथ क्लाइंट साइड भेजते हैं, ठीक है, ये वो तरीका है, ठीक है। एंड देन ये सारी चीज़ें ऐसी ही रहने देनी है, और यहाँ पे आना है अब ऐप पे, और यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने बताया आपको कि जब बंदा रजिस्टर करता है, मैंने बताया आपको कि जब बंदा रजिस्ट्रेशन करता है तो अपनी प्रोफाइल सेंड करता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमने प्रोफाइल भी ली थी ना, तो जब वो प्रोफाइल मूव होती है, यहाँ से एक मूव फंक्शन होगा, और रजिस्ट्रेशन एपीआई में आना, यहाँ पे जहाँ पे रजिस्टर करने के लिए एपीआई रेस्ट एपीआई बनाई हमने, वहाँ पे हमने क्या बताया इसको कि जब भी प्रोफाइल इमेज आए उसको मूव कर देना इस फोल्डर में। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ चेंज करनी होगी, वो चेंज क्या करनी होगी, यहाँ पे पब्लिक की जगह हमने क्या करना होगा, अभी मैं बताता हूँ क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट बिल्ड करना है। अब क्या करना, बिल्ड, अगर आप यहाँ पे आओगे पैकेज डॉट जेएसएन में, क्लाइंट के पैकेज डॉट जेएसएन में, तो यहाँ पे आप एक स्क्रिप्ट देखोगे बिल्ड नाम की, बिल्ड रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड, तो सिंपल टर्मिनल स्प्लिट करना, स्प्लिट, और यहाँ पे चला देना क्लाइंट में जाकर के, एंड इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, रुको, इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चलाता हूँ npm run build और एंटर प्रेस, ठीक है। अब ये बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। बिल्ड होने के बाद यहाँ एक फोल्डर आएगा बिल्ड नाम का, ठीक है, क्लाइंट के अंदर, और उसके अंदर सारी चीज़ें मतलब बिल्ड होके कंप्रेस होके चीज़ें सारी चली जाएंगी, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा क्लाइंट साइड है उसका बंडल बनेगा एक, और बंडल बन के एक फोल्डर में चला जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, तो ये कमांड चला देनी है आपने, तो ये बिल्ड करेगा। तो जब तक ये बिल्ड करता हूँ मैं वीडियो रोक देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो क्लाइंट साइड का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो गया, ठीक है। और अब देखो, अगर मैं क्लाइंट पे आऊँगा तो एक बिल्ड नाम का फोल्डर मिलेगा मुझे, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, जो हमारा इमेज है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, जो इंडेक्स फाइल है वो हमारी यहाँ आ गई, और जो सारी फाइलें थी, जो जितने भी कंपोनेंट थे ना हमारे, अगर मैं इसको बिल्ड को मिनिमाइज करूँ और एसआरसी में एसआरसी में आता हूँ, जो कंपोनेंट है, राउटिंग है वगैरह वगैरह, जितनी भी सॉरी, जितने भी कंपोनेंट है हमारे, सारे किस में चले गए, बिल्ड के अंदर, स्टैटिक फाइल्स के अंदर चले गए, ठीक है, एसआरसी में, जेएस में सारे, ठीक है। और जेएस में जा करके यहाँ पे आप देखोगे तो सारा का सारा एक चंक बन गया है, ठीक है, चंक फाइलें बन गई हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई हैं। यहाँ पे आप इसको रीडेबल नहीं ये कोड रीडेबल नहीं रहा है, बट ये काम करेगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो, डर मत जाना इसको देख करके, यार ये क्या हो गया, ठीक है। कभी कभी के यार बंदे ने सारा प्रोजेक्ट बिगड़वा दिया, ठीक है। तो ये बिल्ड हो गया है, और अब हमें देखो यहाँ पे रेस्ट एपीआई में आना है, यूज़र में रेस्ट एपीआई, यहाँ पे जो रेस्ट एपीआई है, ठीक है, ये वाली जो है यूज़र के अंदर रेस्ट एपीआई जो है, यहाँ पे हमें इस वाली इमेज का पाथ देना है, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं बताऊंगा इसको कि भाई तुझे क्लाइंट के अंदर एक बिल्ड नाम का फोल्डर मिलेगा, बिल्ड नाम के फोल्डर के अंदर क्या है, इमेज नाम का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें भेजनी है, इमेज भेजनी है, ठीक है। बस इतना था चेंज करने के लिए क्लाइंट में और बैकएंड में, दोनों में, ठीक है, जो भी मैंने बताया, ठीक है। अब सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे आओ, तो अब मैं मेन प्रोसेस बताता हूँ बिल्ड करने का, सॉरी क्रिएट उस पर हिरको पे सेंड करने का। तो यहाँ पे आना आप,
जैसे ही आप हीरो को इंस्टॉल कर लोगे, ध्यान देना इस चीज़ का, तो सबसे पहले तो CMD खोल लेना और HERO को, हीरो को चेक कर लेना हीरो को है या नहीं है। ठीक है, तो हीरो को है, इसने इतनी सारी एक्सिस कमांड दे दी इसने हीरो के लिए। और अगर मैं ज़्यादा ऊपर चला गया 1 मिनट नीचे आओ, HERO को हीरो को V करूँ तो ये वर्जन बता देना चाहिए। ठीक है, 7.50.0 वर्जन चल रहा है, लेकिन ये अपडेट हुआ है, इसकी अपडेट आ गई है। ठीक है, तो हम इसको अपडेट नहीं कर रहे, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। एग्जिट, अब एग्जिट नहीं हो रहा यार, ये यहाँ से कट कर दो क्या, छोड़ो, कट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आना सिंपल। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आना है अपने होम के, सॉरी प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में। तो उसको पहले आप देख लेना क्लाइंट में जा करके, क्योंकि उसमें से हमें ये देखना कि उसके अंदर गिट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं गिट को डिलीट मार दूंगा, जो क्लाइंट के अंदर गिट है, क्योंकि हमें इस वाले गिट की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे फिर से, हाँ यहाँ पे उसमें BS कोड में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, npm init करूँगा। और ये ध्यान रखना जो हमारी डायरेक्टरी है ये वाली होनी चाहिए, मैं गलत डायरेक्टरी को कर रहा था तो मैंने ध्यान दे दिया। ठीक है, ये हमारी होनी चाहिए बैक एंड के प्रोजेक्ट की, मतलब ये वाली डायरेक्टरी। आप क्लाइंट के अंदर में चले आना, क्लाइंट के अंदर, ठीक है, मतलब रूट में आना, यहाँ पे इस फोल्डर में, मतलब कहने का मतलब ये है इस फोल्डर में यहाँ पे आकर के, ठीक है, यहाँ पे आकर के या तो CMD खोल के यहाँ पे चला लेना, वरना इसी डायरेक्टरी को BS कोड में ओपन कर लेना है, तो मेरी सेम डायरेक्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं npm init कर, सॉरी git कर लेता हूँ, npm git, सॉरी git init कर लेता हूँ। GitHub आपका इंस्टॉल होना चाहिए उस टाइम पे, git init। ठीक है, एक रिपोजिटरी बन गई है हमारी, और ये हो गया git init आ गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करूँगा git add हो गया है। 1 मिनट, हमने एक मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक क्या कर दी, 1 मिनट रुको, इसको चलने दो। जो हमारा देखो क्लाइंट के अंदर एक फाइल होगी हमारे पास git ignore नाम से, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा बैक एंड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सारी चीज़ें हटा दूँगा, और जो जो नहीं भेजनी है, जो फाइल मुझे गिट पे नहीं भेजनी है वो यहाँ पे लगा दूँगा मैं। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स मुझे नहीं भेजना ये वाला। तो यहाँ पे अभी देखो क्या हो गया, ये ग्रीन से हाईलाइट हो गया। ठीक है, हाइड मतलब थोड़ा सा ग्रे कलर का हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे देखना ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो गया देखो। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नोड मॉड्यूल्स की फाइल वहाँ पे जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले सारी फाइलें क्लोज करता हूँ, रुको यार 1 मिनट। ठीक है, अभी मैंने सारी फाइलें क्लोज कर ली हैं, राइट, बिल्कुल। अब देखो गिट इग्नोर के अंदर आने के बाद इसको हमने ये बताना है कि ये वाली फाइल नहीं जानी है। ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गिट कमिट कर दूंगा -m, दिस इज माय माइंड स्टैक प्रोजेक्ट बीमेल। ठीक है, इतना आप भी देख लो। तो अभी हमारा गिट पे कमिट हो गया है, बट अभी हमने कमिट नहीं किया है, सॉरी डिप्लॉय नहीं किया है। ठीक है, हीरो को पे, तो हीरो को डिप्लॉय करने के लिए आप यहाँ पे आना, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे आना, डिप्लॉय विद गिट, डिप्लॉय विद डॉकर, डिप्लॉयमेंट इन
इंटीग्रेशन और ये 3 तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमने गिट को यूज किया है, बट गिट को हम गिट जो हमारा मेन गिट है, यहाँ पे आप जाओगे गिटहब, तो गिटहब पे जाकर रिपोजिटरी बनानी पड़ती है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो तरीका बताऊंगा वो हीरोकू पे ही गिट की रिपोजिटरी बनाना बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने एक रिपोजिटरी बना ली है, गिट इनिट कर लिया है, और गिट इनिट करके यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना ली है, और उसके अंदर हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमें आना है, और हीरोकू वाली जो साइड है वहाँ पे जैसे यहाँ पाओगे, तो आप एक चीज़ देखना यहाँ पे कि ये कह रहा है गिट, एक मिनट यहाँ पे डिप्लॉइंग कोड, ठीक है। यहाँ पे आना, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखना गिट इनिट चलाया मैंने पहले, फिर गिट ऐड कर दिया, फिर कमिट कर दिया, इतना तो हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें हीरो को क्रिएट करना है, मतलब हीरो का एक ऐप क्रिएट करना है यहीं से। तो हम करेंगे HERO हीरो को लॉगिन करेंगे, पहले लॉगिन, प्रेस एनी की टू ओपन द ब्राउज़र, ठीक है। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे इनने ओपन कर लिया ब्राउज़र, और मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हो गया है, राइट। और यहाँ पे भी सक्सेस, ये लॉग एड इन एज ए MR मेरी मेल आईडी से ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो अब आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जैसे यहाँ पाओगे लॉगिन हो गया, HERO को हीरो को CREAT हीरो को क्रिएट कर लेना। और हीरो को क्रिएट जैसे ही आप चलाओगे कमांड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट का नाम शायद उल्टा सीधा दे देगा। अगर आप अपने पर्टिकुलर नाम के अकॉर्डिंग देना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे दे देना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बीमेल। आई होप ये ना बनाया हो किसी ने, और मैं एंटर मार दूंगा, ठीक है। हीरो को बीमेल नाम का एक प्रोजेक्ट ऐप ये हीरो को पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है नाम वैलिड इज ऑलरेडी टेकन, नेम बीमेल इज ऑलरेडी टेकन, मतलब बीमेल नाम का पहले से किसी ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसी रैंडम चला देता हूँ, बीमेल हटा देता हूँ यहाँ से, और हीरो को क्रिएट कर देता हूँ, जिससे कि रैंडम कुछ भी एक प्रोजेक्ट का नाम रैंडम ही क्रिएट करके दे दे हमें, ठीक है। तो ये चीज़ चल जाएगा। तो इसने हमें प्रोजेक्ट का नाम क्रिएट करके दे दिया उल्टा सीधा GLACAY करके, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये ओपन कर देगा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देगा, हीरो को वेलकम टू यूर न्यू ऐप, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश जाऊँ, वो रिफ्रेश करूँ अपनी डैशबोर्ड में यहाँ पे डैशबोर्ड में लॉगिन करता हूँ। लॉगिन तो है मेरा पहले से, लेकिन मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऐप मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा, एक ऐप मिलेगा ये वाला GLACIAL, पता नहीं क्या नाम दिया है इसने, हीरो ने बाय डिफॉल्ट दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ठीक है। यही वाला हमें मिल गया है, बट हमें आना यहाँ पे, एंड देन हीरो को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट है, मैं आता हूँ यहीं पे, और हीरो क्रिएट हो गया। अब हम हीरो को रिमोट करेंगे, जो हमारा रिमोट है उसको करेंगे। तो रिमोट कैसे करोगे, सबसे पहला तो आप अपने जो मैंने अभी दिखाया था इस तरह से प्रोजेक्ट पे आना, यहाँ पे क्लिक करना प्रोजेक्ट पे, ठीक है। जो आपने प्रोजेक्ट किया हीरो पे वो क्रिएट करना, उस पर क्लिक करना, सॉरी। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय का, डिप्लॉय पे क्लिक कर लेना। डिप्लॉय पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये हमें रिमोट बनाने के लिए एक नीचे दे देता है, ठीक है।
तो इस नाम की एक रिपोजिटरी भी बन गई है हीरोकू पे गिट की, ठीक है। हीरोकू पे गिट पहले से ही है, हमें इंस्टॉल कुछ नहीं करना पड़ता। हीरोकू पे पहले से हीरोकू ने हमने सेटअप किया हुआ गिट का, तो वहाँ पे रिपोजिटरी बन गई है, ठीक है। ये वाली कमांड चला लो या फिर ये वाली चला लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं ये वाली कमांड चला लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पे क्लोन रिमोट बन जाएगा, ठीक है। बन गया, सी सेट गेट रिमोट, यहाँ पे हीरोकू टू यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड देन अब हम चलाएंगे ये वाली कमांड, कहाँ गई, 1 मिनट, ये वाली गिट पुश हीरोकू मास्टर, ठीक है। गिट 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 पुश, हाँ सही है, गिट पुश HEROKU MASTER मास्टर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। तो ये जा रहा है अभी प्रोजेक्ट, देखो यहाँ पे आप देखते हुए रहना, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये अभी डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। 2.21 MIB पर सेकेंड डन। और मैं इसको स्किप नहीं करूँगा, आपको दिखाऊंगा। मैं वीडियो पॉज नहीं कर सकता जब तक डिप्लॉय होता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें भी हैं देखने के लिए आपको, जिससे कि आपको पता चलेगा यार ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं रोकूंगा रिकॉर्डिंग के लिए, चाहे वीडियो लंबा हो जाए, बट मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं अपना नेट देख लेता हूँ कि नेट मेरा प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें ये भी है ना कि नेट तो प्रॉपर होना चाहिए, जिस वजह से डिप्लॉय होगा। तो डिप्लॉय होने के लिए नेट हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी मेरा नेट स्लो चल रहा है, बट अभी मैंने कर लिया है सेटअप नेट का, तो आई थिंक ये डिप्लॉय हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है डिप्लॉय होने में। ये कुछ तो हो गया है यहाँ पे, और ये हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है। आप देख रहे होगे यहाँ पे कि डिप्लॉय हो गया हमारा प्रोजेक्ट, बट इसमें ये कह रहा है, देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। सॉरी, देखो यहाँ पे ये कह रहा है बिल्ड ऑन द हीरो को 20 स्टैक। तो सारे नोड जेएस ऐप डिटेक्टेड कर रहा है ना, क्रिएट एनवायरनमेंट इनने ऑटोमेटिकली कर लिया, किस चीज़ का npm कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट कर लिया है, और नोड बेयरबॉक्स कर लिया है अपने आप, नोड ENB प्रोडक्शन भी इसने अपने आप सेटअप कर लिया है। ये सारी चीज़ें अपने आप सेट कर लेता है, ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन बाइनरीज हैं, जो npm और जो नोड के इंजन्स हैं, वो इनने पैकेज डॉट जेएसएन में से यूज करके देख लिए हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और चीज़ें भी इनने चीज़ें सेट कर ली हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सारा पैकेज इंस्टॉलेशन कर लिया है इनने, बिल्ड भी सक्सेसफुल कर लिया है, ठीक है। बिल्ड भी कर लिया, कंप्रेस कर लिया है। टोटल हमारा प्रोजेक्ट जो बना 37.4 MB का बना, ठीक है। लॉन्च भी कर दिया इसने, अगर मैं यहाँ पे, और इनने वेरीफाइंग डिप्लॉय डन कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले लिंक पे या इस पे कोई से पे भी, नहीं ये गिट है, सॉरी, ये जो हीरो को पे जो गिट बनता है ना, गिट, ये वो वाला लिंक है, ठीक है। मतलब हीरोकू पे जब हम गिट करते हैं तो वहां पे भी एक गिट की रिपोजिटरी बन जाती है, जैसे हम कुछ भी चेंज मेथड नॉट अलाउड ये बोलेगा, लेकिन यहाँ पे ये दिखाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो है, इसको जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये यार ये वाला लिंक एक ही है, ठीक है, ये वाला। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे वो हमारा प्रोजेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। देखो आ गया। लेकिन अभी हमारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या है, मैं प्रोजेक्ट में आता हूँ और ऐप में आऊँगा, इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे आऊँगा ऐप, और यहाँ पे आऊँगा। तो देखो ये मेरे बताने की याद नहीं रही, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने स्टैटिक फाइल्स यहाँ पे सेट की हुई है, बट हमने क्लाइंट का पाथ देना था यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस सॉरी इस बिल्ड को उठा करके यहाँ पे डाल सकते हैं कहीं पे स्टैटिक के अंदर, बट हम इसे यहीं पड़ा रहने देंगे। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका जो क्लाइंट साइड का जो प्रोजेक्ट है वो डिस सर्वर पे ना जाए, वो यहीं पे रहे, बस बिल्ड बिल्ड चला जाए, तो इसे उठा के यहाँ पे डाल लेना, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी डाल लेना और इसकी लोकेशन दे देना, ठीक है। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना जो जो फाइलें आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करने के लिए, अपलोड करने के लिए फाइल सेट कर रहे हो, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन एपीआई में की है, जो रेस्ट एपीआई बनाई है, तो वो वही पाथ देना फोल्डर का ध्यान से, ठीक है, वो चीज़ ध्यान ध्यान रखना। तो हमारा क्या है, इसके बाहर CLI है, क्लाइंट है, और क्लाइंट के अंदर क्या है, BUILD बिल्ड है, और बिल्ड के अंदर है index.html, ठीक है। तो अगर मैं जो हमारा एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है बैक एंड का है, किस चीज़ पे चल रहा है, हमारा 2000 पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा चल रहा 3000 पे, जो क्लाइंट रिएक्ट हमारा, लेकिन यहाँ पे मैं 2000 कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर मारता हूँ। अभी देखना, कैन नॉट गेट, हाँ ठीक है, ये सही बोल रहा है। तो हमें यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट ऐप देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ऐप बाय डिफॉल्ट राउट, ऐप नहीं राउट, तो वो हम कैसे देंगे, हम करेंगे ऐप डॉट गेट, अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे हम आएंगे, लेकिन इससे पहले हमें प्रोडक्शन बताना है इसको, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन किस तरह से बताना है, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टैटिक फाइल गलत ले ली है, यहाँ पे इस तरह से नहीं, यहाँ पे हम क्लाइंट के अंदर बिल्ड है, BUILD बिल्ड, एंड यहाँ पे आएंगे, इसको बताएंगे अगर इफ PRO प्रोसेस डॉट env नहीं env डॉट node node hyphen env is equal to PRODUCTION प्रोडक्शन है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। प्रोसेस की स्पेलिंग आई थिंक सही होनी चाहिए, प्रोसेस डॉट env, प्रोसेस की स्पेलिंग गलत है, प्रोसेस, हाँ अभी ठीक है, ठीक है, प्रोसेस डॉट env अगर प्रोडक्शन है तो क्या करें, एक फंक्शन चले ऐप डॉट गेट और यहाँ पे हम स्टिक देंगे मल्टीप्लाई वाला, एंड एक फंक्शन चलना चाहिए ये SYN एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे इस तरह से, और हम दे देंगे क्या, EXPRE एक्सप्रेस डॉट, रुको एक मिनट हमने गलत कर दिया, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और उसमें पाथ डॉट ज्वाइन एंड देन हाइपन dir, डायरेक्टरी नेम का क्या होना चाहिए, CLI क्लाइंट और BUILD बिल्ड, एंड देन एक फंक्शन चलना चाहिए, एक मिनट ये हमें ऊपर करनी थी, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें ऊपर सेट करनी है, ठीक है, यहाँ पे बीच में नहीं ऊपर,
क्योंकि इफ कंडीशन हमने ये भी तो बताना कि अगर प्रोडक्शन है तो सबसे पहले तो आपको स्टैटिक फाइल सेट कर लेनी है ये वाली, ठीक है। एंड देन एक फंक्शन चलाना है, अगर कुछ भी ना मिले तो इस स्टिक पे, मतलब इसका मतलब कुछ भी ना मिले, ठीक है, तो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देना, मतलब कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो आप जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट रीसेंड सेंड फाइल है, कहाँ है ये रही, सेंड फाइल, ठीक है, फाइल पाथ डॉट रिजोल्व, जो RESOLV रिजोल्व, और इसमें हमें क्या करना, हाइपन हाइपन dir डायरेक्टरी नेम एंड cLint, क्लाइंट के अंदर बिल्ड है, बिल्ड के अंदर है इंडेक्स डॉट HTML, राइट। तो अब देखो यहाँ पे रन हो गया है, यहाँ पे 1 मिनट रुको, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको इधर को कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रन हो गया और मैं अब जाके इस पे, ये रन हो गया है और अब मैं जाता हूँ, ठीक है, अब मैं जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे नहीं, जो हमारा लोकल होस्ट चल रहा था यहाँ पे 2000 पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा बीमेल मिल गया, राइट, प्रॉपर वर्क कर रहा है 2000 में, इसका मतलब हमारे नोड के प्रोजेक्ट पे सारी चीज़ें वो कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और देखो अगर आप जो डिप्लॉय क्या है, अगर आप क्लाइंट साइड में कुछ चेंज कर रहे हो तो उसको बिल्ड कर लेना, बिल्ड करके जब दोबारा से पुश करना। अगर आप बैक एंड में कुछ चेंज कर किया है आपने, तो क्लाइंट साइड को बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ से ऐसे पुश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसको कि गिट ऐड करेंगे, गिट कमिट -m, मैंने नॉट FOUND फाउंड पेज सेट किया है, ठीक है। तो मैं इस तरह से कमेंट डाल दूंगा और यहाँ पे गिट पुश हीरोकू मास्टर, ठीक है। तो दोबारा से ये सारा जो हमने चेंज किया है वो सारा का सारा दोबारा से चला जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया है और यहाँ पे नोड का इंस्टॉलेशन हो रहा है और इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी हो रहा है, इंस्टॉलेशन और नोड मॉड्यूल्स कैच 5 बिल्ड, ठीक है, बिल्ड सक्सेस और कंप्रेसिंग, एंड कंप्रेसिंग के बाद ऑप्शन आ गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो हमारा लाइव है यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये नोट फाउंड बता रहा है, नोट फाउंड क्या बता रहा है, कहीं नहीं है, कोई नहीं, हमारे जो प्रोजेक्ट पाथ है उसमें कहीं प्रॉब्लम है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमारा पाथ है उसी में कहीं प्रॉब्लम है, हमारा होम मतलब सारी चीज़ें सही हैं, बट एरर क्यों आ रही है, देखो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जो चीज़ें हमने डिप्लॉय कर दी हैं हीरो को पे, उसके बाद आपने एक कमांड चलानी है CRO को, हीरो को लॉग्स, ठीक है, LOGS लॉग्स। तो ये हमें कुछ ना कुछ तो बताएगा कि क्या क्या हुआ प्रोजेक्ट पे जा करके, सॉरी वहाँ पे सर्वर पे जा करके क्या क्या हुआ, ठीक है। तो इसने बताया, यहाँ पे आया स्टॉप ऑल प्रोसेस सिस्टम और रीस्टार्टिंग स्टेट चेंज, यहाँ पे आया, यहाँ पे मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई, ठीक है, मेरी मेल आईडी से है, ठीक है, रिलेटेड डिप्लॉय यहाँ यह हो गया, ठीक है। और नीचे आते हैं और देखो मेन चीज़ यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि एरर, एक एरर है भाई हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, वो एरर है
स्टेट चेंज्ड फ्रॉम पाथ, होस्ट ये है और रिक्वेस्ट आईडी ये है एंड एपीआई ये है, ठीक है। और प्रोटोटाइप https गेट 001 इसको नहीं मिल रहा है, मतलब जो होम है वो नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे एरर देख रहे हैं, नो स्विच सच स्विच फाइल और डायरेक्टरी। तो जो हमारी एरर थी उसका सॉल्यूशन मिल गया है, और सॉल्यूशन ये है कि जो हमने अपना क्लाइंट साइड का जो प्रोजेक्ट है उसको जो बिल्ड किया था ना, यहाँ पे हम रिएक्ट में आएंगे और रिएक्ट के प्रोजेक्ट में मतलब क्लाइंट में, और यहाँ पे हमने जो बिल्ड किया था यहाँ पे, ठीक है, इसको बिल्ड हमने क्या किया था, इसमें क्लाइंट साइड के प्रोजेक्ट में गिट इग्नोर फाइल है, उसमें ये मेन सेन है, ठीक है। मतलब इसमें ये सेट की हुई है कि बिल्ड गिट पे नहीं जाएगी, जो जो फाइलें हमें गिट पे नहीं भेजनी होती वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो फाइलें गिट पे जाती नहीं है। तो इसी तरह से गिट की बिल्ड की जो फोल्डर है, पूरा का पूरा फोल्डर वो यहाँ पे ऐड हुआ था, वो हमने यहाँ से नहीं कमिट किया था, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया है, जिससे कि अब ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा, देखना यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब ग्रे कलर का हो जाएगा, जिससे कि, ठीक है, अब देखो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन हो गया। अब देखो, अब मैं इसको दोबारा से गिट ऐड करता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं यहाँ पे। अगर आप ऐप में आओगे ना, तो ऐप में देखो सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं, कुछ भी चेंज हमने नहीं किया है, ठीक है। गिट ऐड, तो मैं अब सेंड करता हूँ इसको, गिट ऐड कर दिया मैंने, गिट कमिट कर दिया, गिट कमिट -m, और यहाँ पे मैं रैंडम मैसेज डाल देता हूँ, ये कमिट हो गया गिट कमिट। और गिट पुश हीरोकू मास्टर, MASTR मास्टर, ये हमारी लास्ट कमांड है। और आई होप ये इस बार प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि जो हमारा जो एरर थी, जो हमारे हमसे मिस्टेक हो रही थी ना, उसका सॉल्यूशन मिल गया है। हाँ, तो ठीक है, ये भी बिल्ड कर रहा है इसको, और ऑब्जेक्ट बना रहा है उस हीरो के डेटाबेस में, सर्वर पे जा करके। तो आप भी अगर इसी तरह से फॉलो कर रहे हो तो इस फाइल में, गिट इग्नोर फाइल में चेक कर लेना क्लाइंट साइड के, ठीक है। वरना एक तरीका होता है, एक कमांड होती है हीरो को पोस्ट बिल्ड नाम से, आई थिंक हीरो को बिल्ड पोस्ट, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो ये इनने डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली है हीरो को पे जा करके, और नोड मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। मतलब नोड का अगर ये हम सेटअप डाल दें तो वहाँ पे पहले से सेटिंग की हुई है, इस तरह से सर्वर पे सेट किया हुआ है कि अगर नोड जेएस का प्रोजेक्ट जाता है तो सबसे पहले वो उसको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता है, उसके बाद उसको स्टार्ट करता है, ठीक है। ये इसका सेटअप हो गया है, और सेटअप होने के बाद मैं जाऊँगा ब्राउज़र में और वहाँ पे उसको रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, जो हमारी एरर आ रही थी। आई थिंक इस बार प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर वर्क कर गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी मेल लिखा हुआ आ गया है, और थोड़ा ये आ गया, ठीक है। जो हमारा आंसर था वो भी आ गया, तो सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी जो फंक्शनलिटी है वो चीज़ें हमने टेस्ट नहीं की हैं, लाइक एग्जांपल लॉगिन का मैं जल्दी से इसका हिट करके देख लेता हूँ, एक टोस्ट आना चाहिए, ठीक है। यूजर नेम इज़ रिक्वायर्ड आ गया है, और मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ सिंह, मेरा सत्येंद्र नाम था, सत्येंद्र सिंह, एंड पासवर्ड 123456 एंड देन लॉगिन, राइट। तो लॉगिन हो गया है, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, और मेरी प्रोफाइल भी आ गई है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमने जो बिल्ड में जो चीज़ें भेजी हैं, अगर आपने देखा होगा, तो बिल्ड में जो मेरी पब्लिक के अंदर, क्लाइंट में जो पब्लिक है उसकी सारी इमेजेस बिल्ड में चली गई हैं, बिल्ड की सारी चली गई कहाँ पे, हीरोकू पे। तो वही इमेज यहाँ पे आ रही है,
ठीक है, और डिटेल्स भी प्रॉपर तरीके से दिख रही है और पोस्ट भी प्रॉपर तरीके से दिख रही है। और मैं जाता हूँ होम पे, और ये हमारी पोस्ट पहली दिख सही से वर्क कर रही है, ठीक है। और मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है, कैंसिल और अनकैंसिल का, मतलब कैंसिल का और डिलीट का, ओके का। तो मैं भी डिलीट नहीं मार रहा हूँ इसको, ठीक है। और मैं इसको डिसलाइक करके देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आई होप ये वर्क कर रहा है। देखो, पोस्ट अनलाइक सक्सेसफुल, ठीक है, और यहाँ पे 0 भी काउंट हो गया है। और यहाँ पे मैंने फिर से लाइक कर दिया और यहाँ पे 1 आ गया, राइट। तो आप भी इसको चेकआउट करो और प्रॉपर इस यूआरएल पे जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और रजिस्ट्रेशन करो और सारी चीज़ें देखो। लेकिन अभी मैं जो इसका डेटाबेस का यूआरएल है वो चेंज कर दूंगा। मेरे कुछ पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने यूआरएल कहीं डेटाबेस में, लाइव डेटाबेस में डाले हुए हैं, तो मैं वो यहाँ पे दे दूंगा, जिससे कि बहुत सारा कंटेंट इस वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है, इस ब्लॉग पे आ जाएगा। तो मैं भी लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद होम पे आ जाऊँगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। आए, तो ये तरीका था इसका प्रोसेस हमारा माइंड स्टैक के प्रोजेक्ट को हीरोकू पे डिप्लॉय करने का। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि माइंड स्टैक के प्रोजेक्ट को हम सर्वर पे, हीरोकू के सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जो अगर मैं इस एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि अभी तो हमने जो क्लाइंट साइड है नोड के साथ सेंड की है, ठीक है, मतलब बिल्ड करके फिर हमने उसको हीरोकू पे दोनों को पेल दिया, ठीक है, एज ए यहाँ पे इसको बता करके कि भाई तुझे यहाँ पे कॉल करना है। लेकिन अगली जो वीडियो होगी मैं उसमें एक तरीका आपको ये बताऊंगा कि जो हमारा क्लाइंट साइड रहेगा वो अलग किसी सर्वर पे चलेगा, और जो हमारा बैकएंड रहेगा वो अलग किसी सर्वर पे रहेगा, जिससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है, इसका। और मैं उसमें फाइल सेंड करनी भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से फाइल सेंड कर सकते हो, किस तरह से क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बट इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट करो, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा उस चीज़ का, और अच्छे से बता दूंगा। और अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती तो उसका मैं सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। तो बस इंजॉय करो वीडियो को, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो।